बांग्लादेश की क्रिकेट की तारीख में मुशफिकुर रहीम ये पहले बैट्समैन बने हैं जिन्हें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लॉ के तहत आउट करार दे दिया गया है। इतना लंबा हाथ करके गेंद पकड़े थे मुशफिक भाई। यार मुशफिक भाई, आपकी डिटेल्स बताने से पहले ना आपको एक मज़ेदार बात बताऊं। मेरी जो फेवरेट खाने की डिश हो ना और मैं कहीं दावत पर गया हूँ, यकीन करें इतना लंबा हाथ मारकर तो मैं उस बर्तन की तरफ नहीं जाता कि जिसके अंदर मेरी फेवरेट डिश बनी पड़ी हो। कढ़ाई गोश्त हो गया, बिरयानी हो गई। आपने तो आज कमाल ही कर दिया और आपने टेस्ट क्रिकेट ही बदल कर रख दी ना। खैर, मैं आपको बताता हूँ, ये सेकंड टेस्ट मैच, फर्स्ट डे बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था। हालात टाइट थे बांग्लादेश के। मुशफिक भाई बैटिंग कर रहे थे, कायली जेमिसन बॉलर थे। अच्छा, मुशफिक भाई ने 2 मरतबा एक ही हरकत की है। पहली मरतबा इनको कायली ने बॉल किया, इन्होंने टक किया, ठीक है, डिफेंड किया, बॉल इनके बैट से लगा, नीचे गिरा, ठीक है, और पीछे की तरफ निकल गया। अच्छा, जब ये पीछे की तरफ गया बॉल, विकेट से, हालांकि बॉल साइड पे था, मुशफिक भाई उसको भी हाथ मारने लगे थे, लेकिन वो चूंकि बॉल थोड़ा सा आगे चला गया था तो वो इनके हाथ में आया नहीं, तो इनकी पहली दफा हो गई बचत, ठीक है। लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान और फील्डर्स ने ताड़ लिया था, अच्छा ये तो मुशफिक भाई कुछ और ही करने के चक्करों में है। तो फिर जब दूसरी मरतबा सेम इंसिडेंट हुआ ना, उन्होंने, कायली ने बॉल किया, जेमसन ने, इन्होंने डिफेंड किया, बॉल जमीन पर लगी। अच्छा, बॉल थोड़ा सा अब आई है अंदर की तरफ, वहां पर मुशफिक भाई ने बॉल को ना प्यार से ना यूं कर दिया, यूं, सीधा बल्ला दूसरे हाथ में है, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड से यूं कर दिया। वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने फौरन से अपील कर दी कि भाई साहब ये क्या हो रहा है इधर। वो जो दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स थे उन्होंने टीवी अंपायर के साथ रब्ता कर लिया और एहसन रजा बैठे हुए थे टीवी अंपायर के तौर पर। एहसन रजा ने रिप्लेस देखे, उन्होंने कहा ये तो डायरेक्ट सीधी यार ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड है। उन्होंने मुशफिक को आउट दे दिया। तमीम इकबाल जो कि फॉर्मर कैप्टन है बांग्लादेश के, वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे, उन्होंने फिर इसके ऊपर ये तज्जिया दिया। उन्होंने कहा यार 80 से ज्यादा आपने टेस्ट मैचेस खेले हो ना एज ए क्रिकेटर, तो आपसे इस किस्म की हरकत या इस किस्म का जो आपका एक्शन है वो समझ नहीं आता कि आप क्यों कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। आपसे ना, जिसे कहते हैं ना, उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप इस किस्म का एक अजीबोगरीब इर्रेशनल किस्म का डिसीजन ले लेंगे और इतने भोंडे तरीके से आउट हो जाएंगे। अच्छा, तमीम ने यह भी कहा कि प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हो ना तो उसमें समझ आती है और बैटर ज्यादातर उसी की मार खा जाते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में आपको बॉल किया, आपने बॉल को टुक किया, उसने आपके सामने बॉल ने उसके पिच के ऊपर टिप्पा लिया, आपने पकड़ के बॉलर को वापस कर दिया। प्रैक्टिस सेशन है, पकड़ लिया, सो व्हाट, ठीक है, लेकिन वो आपकी एक आदत डेवलप हो जाती है। ये तमीम ने कहा, उन्होंने कहा ये आदत डेवलप हो जाती है, इसलिए तो इस चीज से बचना चाहिए। तो प्लस फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि वो जिसे कहते हैं ना इनवॉलंटरीली या अनकॉन्शियसली वो मुशफिक से ये सब कुछ हो गया। वो करना नहीं चाहते थे ये सब कुछ, लेकिन वो जैसे ही उन्होंने बॉल को डिफेंड किया, बॉल ने टिप लिया, बॉल थोड़ा सा वापस आई तो उन्हें लगा कि यार विकेट्समैन आ जाए, तो उन्होंने हाथ मार के उसे साइड पे कर दिया। तो ये एक अनकॉन्शियस वो भी हो सकता है, फेयर पॉइंट हो सकता है, लेकिन अब बात वो है कि ये एक्सक्यूज तो नहीं ना दिया जा सकता मुशफिक को। इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है भाई, गली मोहल्ले की क्रिकेट तो है कोई नहीं। अच्छा, मुशफिक को ये भी बात पता होगी, डेफिनेटली पता तो होनी चाहिए कि यार जब वो बैटिंग करने आए तो बांग्लादेश की ठीक ठाक किस्म की नाजुक सूरत हाल थी। 47 फॉर 4 थे वो, 4 विकेटें गिरी हुई थी। टेस्ट मैच का पहला दिन है, दूसरा टेस्ट मैच है, तो भाई फिर आपने शहादत हुसैन के साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप भी लगाई 57 रन की। आप 47 फॉर 4 से 104 तक ले गए थे और फिर आपने बॉल को चलता कर दिया और आउट हो गए। और मजे की बात यह है कि मुशफिक 35 रन के ऊपर खेल रहे थे, 88 बॉल्स खेली हुई थी, सेटल्ड नजर आ रहे थे। पता नहीं क्या उनका वो ब्रेन फेड हुआ, उन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कर दिया और आउट हो गए। 172 टोटल उनकी टीम ने किए, फिर 172 बांग्लादेश ने किए हैं पहली इनिंग्स में, सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन। दो के न्यूजीलैंड की भी हालत टाइट ही है, उनके भी 55 फॉर 5 हैं, बट स्टिल अब इन सारी चीज़ों को रिलेट तो नहीं किया जा सकता ना मुशफिक के आउट के साथ। उसकी तो कोई, जिसे कहते हैं, कोई लॉजिक ही नहीं बनती, कोई कुछ समझ बूझ ही नहीं आती कि उन्होंने किया क्या है। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, मुशफिक भाई दूसरे बैटर हैं टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन्हें इस लॉ के तहत आउट किया गया है। मैं आपको यह बता दूं कि 2017 से पहले ना
ये जो मुशफिक जिस तरीके से आउट हुए हैं, ये आता था हैंडल द बॉल के तहत। ये रूल जो था, इसको नाम दिया गया था हैंडल द बॉल। 2017 में लॉज थोड़े चेंज हुए, तो ये 2017 के बाद बॉल को इस तरीके से रोकने का जो है हैंडल द बॉल, ये आ गया अंडर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल के तहत। तो जो मुशफिक से पहले बैट्समैन है, उन्होंने 1951 में, जी हाँ 1951 में वो हैंडल द बॉल, उस पर्टिकुलर टाइम में तो हैंडल द बॉल ही होगा ना, तो वो इस रूल के तहत आउट हुए थे माशाल्लाह से जी। उनका नाम था लियोनार्ड हटन। ये 1951 में, ये इंग्लैंड के प्लेयर थे, 1951 में ये ओवल में इस तरीके से आउट दिए गए थे। और 1951 के बाद 2023 में मुशफिकुर रहीम को टेस्ट क्रिकेट में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड / हैंडल द बॉल कर लो, उस रूल के तहत आउट किया गया है। अच्छा, ओडीआई क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में भी ये काम हो चुका है, मजे की बात। और ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा तो पाकिस्तानियों ने किया है, सुभान अल्लाह, मतलब कमाल ही हो गया। ये नाम सुने, अभी आपको नाम सुनाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। ओडीआई क्रिकेट में सुने हैंडल द बॉल या ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के कानून के तहत कौन कौन आउट हुआ है? रमीज राजा, मोहिंदर अमरनाथ, इंजमाम उल हक, मोहम्मद हफीज, हमारे क्रिकेट डायरेक्टर, क्या बात है, अनवर अली वो कराची का, क्या बात। बेन स्टोक्स भी आउट हो चुके हैं, गुड। जेवियर मार्शल, ये भी आउट हो चुके हैं। धनुष्का गुनाथिलाका श्रीलंका के, ये भी आउट हो चुके हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत। अच्छा, ये ओडीआईज के हैं। T20s में सुने जेसन रॉय और हसन रशीद बाय द वे मालदीव्स के प्लेयर हैं, और जेसन रॉय तो आपको पता ही है इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन हैं। ये सारे के सारे प्लेयर्स इसी रूल के तहत इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आउट हो चुके हैं। तो खैर, अब ये मुशफिकुर रहीम बेहतर बता सकते हैं कि उनके माइंड में उस पर्टिकुलर टाइम में क्या चल रहा था। उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया, जैसे ही उनका कोई स्टेटमेंट आएगा तो उसके बारे में भी आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन मुशफिक भाई की कुछ समझ नहीं आई कि उन्होंने किया क्या, उनके जहन में चल क्या रहा था। मुझे वैसे लगता है कि शायद ये उनसे ना अनकॉन्शियसली हो गया। सीनियर प्लेयर है यार, 80+ टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, वो जानबूझ के तो इतने भोंडे तरीके से मुझे तो नहीं लगता आउट हुआ होगा। मुझे लगता है कि शायद उनसे ना वो जिसे कहते हैं ना अनकॉन्शियसली हो गया है। जैसे आप कोई आपकी तरफ ऐसी कोई चीज़ फेंके या इशारा भी करे यूं करके, तो आप एकदम यूं होते हैं ना, तो वो इनवॉलंटरीली या रिफ्लेक्स एक्शन या अनकॉन्शियसली आप कर जाते हैं। तो मुझे लगता है उनके साथ भी यही हुआ है, लेकिन ये मेरी ओपिनियन है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये इन्होंने जानबूझ के किया है या इनसे गलती हो गई है? अपना जवाब मुझे नीचे यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि एपेक्स स्पोर्ट्स क्रिकेट का सबसे बड़ा नेटवर्क पूरी दुनिया में, तो आपके जवाब, आपकी राय, ओपिनियन सब कुछ हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस आउट के बारे में क्या सोचते हो। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फारूक साइन आउट।